फतेहपुर में संभल जैसी कंट्रोवर्सी सामने आने के बाद माहौल गर्मा गया। एक मकबरे में ठाकुर जी के मंदिर को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने चढ़ाई की। हजारों की संख्या में लोग मकबरे में घुसे और भगवा झंडा लहरा दिया। इतना ही नहीं, खबर है कि मकबरे में तोड़फोड़ भी की गई और पूजा अर्चना भी की गई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने दावों को खारिज कर दिया है, लेकिन जिस तरह का माहौल बना उससे संभल की तस्वीर ताजा हो गई। क्या है मकबरे में ठाकुर मंदिर के होने की इनसाइड स्टोरी, आपको दिखाते हैं यूपी से स्पेशल। कोई भी राम भक्त को रोक नहीं सकता। यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, यह योगी जी की सरकार है। ये हमारा हिंदू मंदिर है और मैंने स्वयं देखा है प्रत्यक्ष। एक मकबरा था, उस मकबरे को हिंदू महासभा के लोगों ने गिरा दिया। आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर वो जो कब्र बनी है उसको आप उखाड़ करके देख लीजिए। अगर वो कह रहे हैं ना कि मुगल काल का है, मुगल काल में कई ईंट लगती थी। मुगल काल में सीमेंट सरिया का प्रयोग नहीं होता था। मस्जिदों और मकबरों में मंदिरों की मौजूदगी का एक और बवाल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में विस्तार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर के एक मकबरे में हिंदू मंदिर होने का दावा किया और मंदिर में पूजा करने की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा भी ऐसा कि देखते ही देखते हिंदू संगठनों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। मकबरे पर सैकड़ों लोगों ने चढ़ाई कर दी। मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ कर दी और यहां तक कि वहां मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ तक कर दिया। दरअसल ये सब अचानक नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। 10 अगस्त को बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने फतेहपुर के आबू नगर में स्थित 200 साल पुराने मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताया और 11 अगस्त यानी आज मकबरे में सफाई कर ठाकुर जी की विधि विधान से पूजा करने का आह्वान किया। बीजेपी अध्यक्ष के इस आह्वान पर हिंदूवादी संगठन जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता जुट गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। चूंकि आह्वान किया गया था और मामला मकबरा और मंदिर के विवाद का था, लिहाजा पुलिस ने संवेदनशीलता और किसी तरह की अनहोनी न हो इसके मद्देनजर पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी। रात से ही मकबरे के आसपास बांस की बल्लियां लगा दी गई थी, ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई थी और 3 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पीएसी और कई थानों की भारी पुलिस फोर्स के साथ उनकी मौजूदगी थी ताकि कोई भी मकबरे तक न पहुंच सके। लेकिन सुबह होते ही फतेहपुर के कर्पूरी ठाकुर चौक पर भीड़ जुटना शुरू हुई। हाथों में भगवा झंडे लेकर कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और फिर देखते ही देखते वो हुआ जिसकी आशंका मकबरे की सुरक्षा में तैनात पुलिस को भी नहीं थी। कोई समझौता अभी नहीं हुआ किसी के साथ बैठा के। अभी प्राथमिकता हमारी यही है कि सबसे पहले तो कानूनी व्यवस्था सामान्य रहे और उसके बाद में जो अलग अलग लोग हैं सबके मन में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे, कोई अफवाह वगैरह न फैले, इसी बात पे हम ध्यान दे रहे हैं। और कुछ लोग आए हुए थे, उन सभी लोगों से वार्ता की गई है और अब जो है यहाँ पे दोनों पक्ष से लोग जा चुके हैं।
सर अभी फिलहाल जिस तरह से टेंशन थी उसके बाद आप लोगों ने कितना फोर्स यहाँ डिप्लॉय कर दिया है? देखिए करीब 10 थानों की फोर्स यहाँ तैनात है। थानाध्यक्ष लगे हुए हैं, एक कंपनी पीएससी लगी हुई है, एडिशनल साहब हैं, सीओज हैं, बाकी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ड्यूटियां लगी हुई। स्थिति फिलहाल हाँ, स्थिति एकदम ठीक है, आप लोग खुद देख सकते हैं। इस मकबरे में हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि यहाँ पर सनातन संस्कृति से जुड़े स्मृति चिन्ह है, जिसमें कमल का फूल की आकृति शामिल है, जिसमें त्रिशूल बना हुआ है, जो कि सनातन संस्कृति के बड़े सिंबल माने जाते हैं। उस आधार पर यह दावा किया गया कि यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था। हालांकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये 200 साल पुराना मकबरा है और मकबरे में यहाँ पर नफीस बाबा की मजार बनी हुई है। और आज ऐलान किया गया था हिंदू पक्ष की ओर से कि आज यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी, जल चढ़ाया जाएगा और उसके बाद 9:30 बजे यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई। पुलिस ने रोकने के इंतजाम भी किए थे, बैरिकेड किया हुआ था, लेकिन बेकाबू भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए यहां तक भीड़ पहुंची। देखिए ये पूरा इलाका है और ये मजार बनी हुई है। ये मजार भी इसी परिसर का हिस्सा है। यहाँ पर ये मजार टूटी हुई पड़ी है। बेकाबू भीड़ ने यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने इस मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया है। जिस स्थान को ठाकुर जी का मंदिर बताया जा रहा है उसके कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जिसके मुताबिक मुगल काल के सूबेदार नवाब अब्दुल समद खान का ये मकबरा है, जहां उन्हें दफन किया गया था। फतेहपुर ए गजेटियर, जिसके लेखक HR नेविल हैं, जिन्होंने सन 1906 में ये गजट लिखा था, जिसके पेज नंबर 199 और 200 में ये बात दर्ज है। ये गजेटियर यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध की आधिकारिक जिला गजेटियर का हिस्सा है। इसके अलावा इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया खंड 12 के पृष्ठ संख्या 83 में भी इस मकबरे का जिक्र मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक अब्दुल समद खान मुगल साम्राज्य के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सूबेदार थे, जिन्होंने कई मुगल बादशाहों की सेवा की थी। उनका मकबरा अबूनगर क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना शैली और ऐतिहासिक महत्व इसे एक महत्वपूर्ण धरोहर बनाते हैं। लेकिन अब्दुल समद के इस मकबरे पर मंदिर का दावा करने वालों के पास अपने तर्क हैं। प्रशासन को भी पता है, उन लोगों को भी पता है जो इसका स्वरूप बदला है। सनातन धर्मावलंबियों को भी ये बात पता है, ये मेरा मंदिर है। चाहे साइंटिफिक दृष्टि से ले लो, मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से, चाहे धार्मिक दृष्टि से ले लो और चाहे पौराणिक दृष्टि से ले लो। देवनागरी लिपि के अनुसार संपूर्ण उत्तर भारत में हमारे धार्मिक स्थान बनाए जाते थे। इसी लिपि के अनुसार हमारा स्थान ये बना हुआ है। ये हमारा हिंदू मंदिर है और मैंने स्वयं देखा है प्रत्यक्ष। आरोप यह है कि मकबरे में कोई कब्र नहीं होती थी। मकबरे पर चादर भी अभी चढ़ाई गई। दूसरा दावा यह है कि मुगल काल में सीमेंट और सरिया का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन इस मकबरे में जो कब्र है उसमें सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल हुआ है, यानी ये मुगल कालीन नहीं है, क्योंकि मुगल काल में ककई ईंटों का इस्तेमाल होता था। दरअसल ककैया ईंटें पतली, सपाट और लाल रंग की पकी हुई मिट्टी की ईंटें होती हैं, जो मुगल काल में बहुत लोकप्रिय थी और मुगल वास्तुकला में इस्तेमाल की जाती थी। 3 चरण में हमने देखा है। बहुत पहले मैंने देखा था तो उसमें कोई भी कब्र नहीं होती थी, कोई कब्र नहीं होती थी। आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर वो जो कब्र बनी है उसको आप उखाड़ करके देख लीजिए। अगर वो कह रहे हैं ना कि मुगल काल का है, मुगल काल में ककई ईंट लगती थी। मुगल काल में सीमेंट सरिया का प्रयोग नहीं होता था। अगर सीमेंट सरिया और ये सारी ककई ईंट लगी है तो मैं मंदिर छोड़ दूंगा, डंके की चोट पे कहता हूँ। हिंदू पक्ष का जो दावा है वो इस आधार पर है कि यहाँ पर जो मंदिर में चीजें पाई जाती हैं, जो मंदिर का स्थापत्य होता है, मंदिर में जो त्रिशूल है वो सनातन धर्म में बड़ा शुभ माना जाता है, तो किसी भी मंदिर में त्रिशूल जरूर बनाया जाता है। कमल का फूल शक्ति का चिन्ह माना जाता है और जहां जहां शक्ति के मंदिर है, जहां जहां कोई भी मंदिर बनाया जाता है, वहां कमल का फूल अनिवार्य रूप से बनाया जाता है। ये हिंदू आर्किटेक्चर का हिस्सा होता है और उसी आधार पर हिंदू पक्ष का ये दावा है। ये पूरा मकबरा 12 बीघा में फैला हुआ है और वक्फ के कब्जे में है, लेकिन बीते कुछ समय से यहाँ भूमाफियाओं का खेल चल रहा है, जिसमें मुस्लिम बस्ती बसा दी गई। सुबह जब हिंदुवादी संगठनों के लोग यहाँ पहुंचे तो इसी अवैध तरीके से बसाई गई बस्ती के लोगों ने पथराव भी किया।
ये नोटिस दिया गया था क्या वक्फ बोर्ड की ओर से? वक्फ बोर्ड की तरफ से जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक नोटिस दिया गया था इन लोगों को, क्योंकि इस जगह पे जो बताया जा रहा है लगभग 12 बीघे जमीन थी। उस 12 बीघे जमीन को लेकर के यहाँ पे 12 बीघे में मतलब जितने मकान बने हैं, ये जो मुस्लिम पक्ष के मकान है वो इसकी प्रॉपर्टी है? जी जी, ये बताया जा रहा है। नफीस बाबा मजार ये नफीस बाबा मजार की प्रॉपर्टी है। इसमें एक अबू नाम के जो शख्स है तो वो इस वक्त इसके मुतवल्ली हैं, और उन्हीं के माध्यम से बताया जा रहा है कि इसमें एक नोटिस दी गई थी। इसमें नोटिस के माध्यम से इसमें ये पूरा षड्यंत्र कहीं न कहीं पे भूमाफियाओं का सामने आ रहा है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा गिराए गए मकबरे पर मौलानाओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे को हिंदू महासभा के लोगों ने गिरा दिया और वहां पूजा पाठ शुरू कर दी, जिससे फतेहपुर में पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। हिंदू मुस्लिम माहौल कशीदा हो गया है। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। ये कोर्टें और अदालतें किस लिए हैं? वहां जाकर के अपना मुद्दा रखते और कानून के जरिए मसले का हल कराते। अगर ये मकबरा आप देखेंगे तो ये बहुत पुराना मकबरा है। ये कह देना कि भाई मंदिर तोड़कर ये मकबरा बना है, ये वैसा ही झूठ है जैसा बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदुत्ववादी लोगों ने एक झूठ गढ़ा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। सेम यहां भी वही सिचुएशन है। ये लोग जानबूझकर ये कहकर कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनी है, मंदिर तोड़कर ये मकबरा बना है, मंदिर तोड़कर ये फला चीज हो, इस तरह की बातें बोलकर कहीं ना कहीं उन चीजों को तोड़ने का काम करते हैं। मठ मंदिर संरक्षण समिति ने फतेहपुर के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अबूनगर मोहल्ले में मौजूद तथाकथित शंकर जी सिद्धपीठ ठाकुर जी विराजमान मंदिर के सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण और शिखर निर्माण की अनुमति मांगी, लेकिन बवाल हो गया। फिलहाल पुलिस ने सख्ती दिखाकर मामला शांत करवाया है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहां फिर हंगामा होगा, ऐसी संभावना है। कोई भी राम भक्त को रोक नहीं सकता। यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, यह योगी जी की सरकार है। मैं देखता हूँ कितने सीनों में गोलियां चलेंगी आज। वो वर्ग विशेष के समुदाय से मिले हुए हैं। इतना सब होने के बाद वहाँ चादरें कैसे बदली गई, मैं ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर। कितना बड़े 1 तारीख के ज्ञापन देने के बाद भी ये हो गया। आने वाले 16 अगस्त को हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी का अवतरण दिवस है। इस दिवस के पूर्व हम करना चाह रहे हैं। प्रशासन एक धार्मिक अतिक्रमण कर रही है। धार्मिक हम लोगों का सीधा मुकाबला करने के लिए हम प्रशासन से नहीं लड़ना चाहते। लाइन ऑर्डर का मामला है, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, हर स्थिति में कानून व्यवस्था का हम पालन करेंगे और कहीं कोई दिक्कत